हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे विशाल सर के साथ। हम लोग पिछले जो भी लेक्चर में पढ़े थे उसके आगे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। और प्रतिरोध के बारे में पढ़ लिए थे। प्रतिरोध की निर्भरता हो गया था, किस किस पे डिपेंड करता है। अब मान लीजिए कि आपको ऐसा परिपथ दिया जाता है जिसमें बहुत सारे परिपथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तो उसका टोटल प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगला टॉपिक में, प्रतिरोधों का संयोजन। ये 10th के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट था, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता था लगभग। लेकिन 12th में ध्यान रखिएगा, 12th में ही आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव अगर आ जाए तो अच्छा बात है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक, इसमें कुछ जानते भी होंगे आप लोग शायद। दो तरीके का संयोजन होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन हमें मेन रूप से दो तरह का पढ़ना है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। बाकी और भी नियम है तो हम आगे क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम वो सारे के सारे समझा देंगे। ठीक, और कोशिश कीजिए इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ना। हम हमें पता है कि थोड़ा सा ऐसा घमंड रहता है अंदर से कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन हकीकत मानिए आपको ज्यादा कुछ आता नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा कभी घमंड आए कि हमें सब कुछ आता है, तो जो भी आपका PYQ है 2024, 22, 23 का पेपर उठाइएगा और बिल्कुल ईमानदारी से माई कसम खा के एकदम देखना नहीं है। ऑब्जेक्टिव 70 में से 35 सही होने चाहिए। ठीक है, और सब्जेक्टिव लगभग जितने बोला है करने के लिए उतना हो जाना चाहिए अच्छे तरीके से। ठीक, हम मानते हैं ऑब्जेक्टिव तो हो जाएगा क्योंकि आप गाइड रटे होंगे ज्यादा, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, अब गाइड ज्यादा रटा हुआ भी काम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा यही है आपके लिए कि आप चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, चैप्टर को क्या करें, कंप्लीट करें। क्वेश्चन तो यहीं से आएगा, ठीक है, चैप्टर से ही। गाइड से क्वेश्चन आए ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाला पता नहीं ना कि कहाँ से बनाए, क्वेश्चन में से भी क्वेश्चन बना सकता है, लेकिन ये पूरा पता है कि क्वेश्चन बनाएगा तो टॉपिक में से ही क्वेश्चन बनाएगा, चाहे जो भी क्वेश्चन बनाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, लग जाइए, ज्यादा दिन बचा नहीं अब ना, लगभग 70 दिन बचा है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश तो आपके अच्छे से तैयार हो ही गए होंगे, लेकिन साइंस अच्छे से तैयार नहीं होंगे। बहुत सारे बच्चों से मिल रहे हैं जिनका साइंस अभी तैयार नहीं है, और फिर वही गलती कीजिएगा कि अभी तो बहुत दिन बचा हुआ है, कर लेंगे। नहीं बचा हुआ है बहुत दिन, सिर्फ और सिर्फ 70 दिन। एक चीज आप देखे होंगे, जब 10th में थे आप ना, जब आप 10th में थे तो ऐसा लग रहा था कि बहुत दिन बचा हुआ है, लेकिन जैसे ही दिसंबर और जनवरी आता है तो बहुत जल्दी निकल जाता है, हमें कुछ भी पता नहीं चलता है। अभी देखिए, 2 दिन पहले नवंबर स्टार्ट हुआ, आज 12 तारीख होगा, है ना। 2 दिन पहले ही तो स्टार्ट हुआ था, तो उसी तरीके से अब नवंबर का तो छोड़िए, 2025 का लग रहा है 1 महीना पहले स्टार्ट हुआ 2025, और देखिए आज नवंबर आ गया। तो ठीक है, पता नहीं चलेगा आपको कि कब आपका टाइम खत्म हो जा रहा है। तो जो दिमाग में है ना आपके कि कर लेंगे, उस चीज को बाहर निकाल दीजिए अभी। ठीक है, उस चीज को बाहर निकालिए और अभी से लग जाइए बिल्कुल। तो चलिए, प्रतिरोधों का संयोजन दो तरीके का है बाबू, कौन कौन सा, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। फर्स्ट श्रेणी क्रम, फर्स्ट हो गया आपका श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम सेकंड क्या हो जाएगा आपका, समांतर क्रम। पहले हम लोग श्रेणी क्रम कंप्लीट करते हैं। ठीक, देखिए, तीन प्रतिरोध है, एक बैटरी से जुड़ा हुआ है। ये मान लीजिए आपका R1, ये वाला है आपका R2, अब ये है आपका R3। बैटरी कितना है, V वोल्ट का। जब यहां से धारा जाएगा, धारा कितना बाबू, I। धारा कितना जा रहा है, I जा रहा है। देखिए एक ही तार है ना, अगर इसमें धारा आई है तो इसमें भी धारा आई, इसमें भी धारा आई, इसमें भी धारा आई। ठीक है, यानी कि तीनों में धारा क्या होगा, सेम होगा। अगर करंट तीनों में सेम है तो यानी कि क्या है, आपका सीरीज है, यानी कि श्रेणी क्रम है। तो श्रेणी क्रम देखने तो आ गया आपको क्या, धारा का मान सेम, धारा का मान सेम, तो क्या, श्रेणी क्रम। धारा का मान सेम तो क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम हो जाएगा ना, बोलते चलिएगा बिल्कुल। धारा का मान
सेम है तो श्रेणी क्रम। इसका रिजल्ट निकालने से पहले हम लोग मैथ देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका रिजल्ट निकाला जाता है। अब समझिएगा थोड़ा, देखिए एक चीज और, सिलेबस कंप्लीट और तैयारी कंप्लीट, इन दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, समझे? सिलेबस कंप्लीट और तैयारी कंप्लीट में फर्क समझिए इन दोनों में। सिलेबस तो लगभग आपका खत्म होने वाला ही होगा, है ना, 1 मंथ 2 मंथ में लगभग खत्म हो जाएंगे, 1 डेढ़ मंथ में। लेकिन ये देखिए कि तैयारी कितना है, माई कसम खा करके बिल्कुल अपने दिल का हाथ रख के बोलिएगा कितने 5 नंबर वाला आपको बिल्कुल याद है। अगर कल को फिजिक्स का एग्जाम हो जाता है तो कितना 5 नंबर वाला आप बिना देखे बिल्कुल अपना मन से लिख सकते हैं। एक है नहीं, जब एक भी नहीं है ऐसा तो समझिए कि आपका तैयारी कैसा है। ठीक है, तो खुद को सांत्वना देने के लिए कि हमारा तैयारी बहुत अच्छा है, उस सब चीजों को छोड़िए, साइड रखिए अभी। या तो पता चले मार्च में जब रिजल्ट आया तो किसी को देख कर रास्ता बदल रहे, कहीं रिजल्ट ना पूछ ले, तो उन सब बेइज्जती से बचने के लिए पढ़ा कीजिए भी। देखिए अब V वोल्ट के बैटरी से जुड़ा हुआ है R1 R2 R3, तो यहाँ पे प्रतिरोध अलग है, धारा तो सेम है लेकिन प्रतिरोध अलग है। प्रतिरोध अलग है तो यहाँ पे विभवांतर भी अलग हो जाएगा, यानी कि V1। यहाँ पे कितना बाबू, V2। यहाँ पे कितना हो गया, V3। एक डाटा से समझते हैं। मान लीजिए कि 50 वोल्ट का बैटरी है, तो इन तीनों को जोड़िएगा तो कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए। 10 वोल्ट मान लीजिए यहाँ है, 20 यहाँ है, तो 20 यहाँ भी होगा। हो सकता है कि 10 यहाँ है, 30 यहाँ, सॉरी 15 यहाँ है, 20 यहाँ है, कितना हो गया, 15 और 20 35, तो 15 फिर इधर होगा। समझ रहे हैं? ठीक, इतना चीज समझ गए। अब देखिए V1 का मान निकालिएगा तो V1 क्या हो जाएगा हमारे पास, IR1। V2 का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा वो, IR3। V3 का लिखा लीजिएगा तो IR3। समझ गए? ठीक है, हाँ इतना तो समझ में आ गया। V1 हो गया आपका IR1। अच्छा छोटा छोटा दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है चलिए वाइट से लिखेंगे। कितना हो गया आपका V1? V1 हो गया आपका IR1, V2 आपका IR2, V3 आपका IR3। अब देखिए अब क्या किया जाता है ना, अब इन तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, तो ध्यान दीजिएगा तुल्य प्रतिरोध किसको कहते हैं। कहने का मतलब कि एक आदमी है 10 रोटी खा रहा है, एक और आदमी है 5 रोटी खा रहा है, एक और है जो 15 रोटी खा रहा है। ऐसा जवाब लीजिए, कोचिंग में है, यस बहुत ट्यूशन पढ़ाना है। चलिए कितना, हाँ एक एग्जांपल से, एक आदमी 10 रोटी, दूसरा 5 रोटी, एक और आदमी है जो खा रहा है 20 रोटी, तो टोटल कितना हो गया, 20 10 30 और 5 35 रोटी। ठीक है, तीनों आदमी की जगह आपको एक आदमी रखना है जो कि 35 रोटी खा जाए, यानी कि ये तीनों मिलकर जितना वोल्टेज खत्म कर रहे हैं, इन तीनों की जगह एक प्रतिरोध रखना है जो उतना वोल्टेज को खत्म कर दे। यही होता है तुल्य। समझ में आया? तुल्य का मतलब क्या है, रिजल्ट का मतलब क्या है, RS। इसका मतलब है कि जितना ये तीनों मिलकर खत्म कर रहे हैं ना, उतना वो अकेले खत्म कर दे। तो चलिए एक चित्र और बनाते हैं हम लोग, एक फिगर और बनाते हैं। मान लीजिए इन तीनों की जगह एक ही प्रतिरोध है और वो कितना है, RS। वोल्टेज बिल्कुल सेम है जी, वोल्टेज कितना है, V। अब आप बताइए, अब आप बताइए यहाँ पे V बराबर क्या हो जाएगा, IRS। क्या हो गया, IRS। ये भाई मीट कैसे गया, कितना हो गया, IRS। अब एक चीज देखिए यहाँ पे V बराबर क्या है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा ना, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ मान रख दीजिए IR1 प्लस IR2 प्लस IR3।
यहां से आई कॉमन ले लीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, क्या इस भी का मान यहाँ पे रख दे? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं इस भी का मान। चलिए रख देते हैं, आई R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर IRS। आई गया, तो बताइए रिजल्ट कितना आ गया? रिजल्ट आ गया, डायरेक्ट जोड़ दीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया आपका श्रेणी क्रम का रिजल्ट। ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब चलते हैं कहा हम लोग? समांतर क्रम में। चलिए, अब कहा समांतर क्रम ना, देखिए इसमें भी सीखेंगे किस तरीके से रिजल्ट निकलेगा। समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम किसको कहते हैं उसमें समझिए, याद करना है तो समझिए। श्रेणी क्रम में क्या सेम हो रहा था? धारा। तो समांतर क्रम में क्या सेम हो जाएगा? वोल्टेज। श्रेणी क्रम में धारा, समांतर क्रम में वोल्टेज विभवांतर। ठीक है, दिखाई दे रहा। चलिए बनाए, एक प्रतिरोध हमारे पास, एक प्रतिरोध और एक और। देखिए ये आपका भी, देखिए इसका मान R1 R2 R3। थोड़ा कॉन्सेप्ट भी सीखिएगा। यहां से कितना धारा निकल रहा है? आई। कितना निकल रहा है? आई निकल रहा है। जैसे ही ये ऊपर जाएगा, जैसे ही ऊपर जाएगा तो यहाँ इसको रास्ता दिखाई दे, एक ए एक ए एक ए। ठीक है, इसको कितने रास्ता दिखाई दिए? 3 रास्ता। ये कलर दिखाई ना दे रहा है। इसको कितना रास्ता दिखाई दिया? 3। इसमें कितना हो गया आपका? मान लेते हैं I1, इसमें आपका I2 और इसमें कितना करंट जा रहा है? I3। वापस तीनों आएंगे इधर और वापस तीनों मिलकर कितना बना लेंगे? I। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जितना धारा निकलता है उतना ही आता है। हम पहले लेक्चर में ही बताया था आपको, फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था आपको कि बैटरी हमें धारा नहीं देता, बैटरी हमें एनर्जी देता है। ठीक है, बैटरी हमें एनर्जी देता है। चलिए यहाँ पे सॉल्व करें। हाँ सॉल्व कीजिए। इसमें एक चीज ध्यान रखिए, श्रेणी क्रम में धारा समान था और समांतर क्रम में वोल्टेज। समांतर क्रम में क्या समान रहता है? वोल्टेज। समांतर क्रम में वोल्टेज। चलिए लिखते हैं यहां, V बराबर I1 R1। तो अगर I1 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? V बटा R1। इसी तरीके से I2 निकालिएगा तो V बटा R2। I3 V बटा R3। ठीक है, हो गया। टोटल करंट कितना हो जाएगा? टोटल करंट यही होगा ना हमारे पास, I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 प्लस I2 प्लस I3। यहां से मान रखिए, मान रखिएगा तो भी कॉमन आ जाएगा, इधर क्या बच जाएगा? 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। अब इसमें क्या निकालना है? तुल्य। तुल्य का मतलब हम आपको समझाए थे। तुल्य का मतलब क्या होता है कि ये तीनों प्रतिरोध, क्या जितना धारा खा रहे ना तीनों मिलके, उतना कोई अकेले धारा खाए। वहां पे क्या चल रहा था? वहां पे वोल्टेज की बातें चल रहा था, और यहाँ पे किसका चलेगा? धारा की बातें चलेगा। तो चलिए बनाते हैं। देखिए एक प्रतिरोध बना दिए, भी वही रहेगा, धारा बिल्कुल सेम रहना चाहिए, अलग नहीं। और यहाँ क्या लिख दिया? आर पी भी। यहाँ बताइए आई बराबर भी बटा आर पी, भी बटा आर पी। देखिए अब
हमारे पास क्या आ गया था इधर, आई बराबर भी कॉमन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब उसमें क्या आया था, आई बराबर V/R दोनों का बराबर कीजिए, बराबर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, V/RP इजिकल टू भी कॉमन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 कट्टीस 1/RP इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 रिजल्ट आ गया। रिजल्ट याद रखिए, किस तरीके से सॉल्व हुआ वो भी याद रखना, अगर आ जाए तो ना, आएगा तो 2 नंबर में आएगा, सही क्रम का तुल्य निकालिए समांतर क्रम का। 5 नंबर का यहाँ से नहीं आएगा। 5 नंबर का इसमें से क्या क्या बनता है, व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा, व्यूहोमापी बनेगा, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज और व्यूहोमापी बनेगा ये सब, ठीक। आ गया रिजल्ट। चलते हैं अब थोड़ा इसको शॉर्टकट में करते हैं जल्दी से। देखिए सबसे पहले श्रेणी क्रम, हिंदी इधर उधर हो जाए तो देख लीजिएगा, ठीक है, हिंदी का गारंटी हम ना ले रहे हैं। सेकेंड आपका समांतर क्रम, इसमें क्या है रिजल्ट आपका, RS इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे रिजल्ट बोलिए 1/RP बराबर 1/R1 प्लस, साथ साथ बोलते चलिएगा। इसमें बताइए क्या सेम रहता है, बोलिए, अरे आप ही को बोलिए, इसमें सेम आई सेम रहेगा, इसमें क्या सेम रहेगा, भी सेम रहेगा। इसमें जो रिजल्ट आएगा RS वो क्या होगा, सबसे बड़ा से भी बड़ा आएगा। मान लीजिए कि 3 को प्रतिरोध है, ठीक है, तीन का प्रतिरोध है 6, 8, 10, तो अगर श्रेणी क्रम है तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो 10 से ज्यादा आएगा। देखने का तरीका है कि सही बना रहे कि गलत, जितना भी होगा ना सबसे बड़ा वाला से भी बड़ा आता है, सबसे बड़ा से भी बड़ा। इसमें क्या रिजल्ट आएगा, आरपी का सबसे छोटा से भी छोटा, वही 6, 8, 10 अगर जोड़ दीजिएगा समांतर में तो 6 से कम आंसर आएगा तीनों का। सबसे छोटा से भी छोटा, सबसे छोटा से भी छोटा, इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। 18 मिनट हो गया। इसमें बताइए अलग क्या है, आई सेम है तो भी अलग होगा। इसमें बताइए भी सेम है तो आई अलग होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, वो देखेंगे हम लोग, प्रतिरोध पर निर्भर करेगा। यहाँ बताइए वोल्टेज अलग है तो किस रूप में बटेगा, भी समानुपाती आर, भी समानुपाती आर। जिस प्रतिरोध का मान सबसे ज्यादा होगा उसमें वोल्टेज भी सबसे ज्यादा आएगा, यानी कि जिस प्रतिरोध का मान सबसे ज्यादा होगा यानी कि वोल्टेज भी वो ज्यादा खाएगा। जैसे एग्जांपल 6, 8, 10, तो 10 वाला ज्यादा वोल्टेज खाएगा। इसमें बताइए भी सेम है तो क्या हो जाएगा, देखिए कैसे बनाया जाता है उस समझिए पहले, है ना, साथ साथ मुझे भी तो समझाना है ना। भी बराबर आई आर, अब भी सेम है तो क्या हो जाएगा, ऐसा लिखिएगा ना इसको, भी सेम है तो क्या हो गया आर, यानी कि जो धारा बटेगा वो आर के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि आर ज्यादा तो उसमें धारा का मान कम, आर ज्यादा तो धारा का मान कम, समझ गए, आर ज्यादा होगा तो धारा कम होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और, इसमें जो मेन रिजल्ट है थोड़ा देखिए, मान लीजिए कि श्रेणी में तीनों का प्रतिरोध का मान सेम है, आर 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 कितना हो गया, 3R हो गया। इसका रिजल्ट ऐसे भी निकाल सकते थे क्या, कि 3 को प्रतिरोध है तो 3 इंटू आर, अगर 10 को रहेगा तो 10R, 11 को रहेगा तो सेम मान रहेगा तो 11R, 20 रहेगा तो 20R। इसका रिजल्ट ऐसे निकाल सकते हैं, आर एस कितना होगा बाबू, एन आर, एन आर, ठीक है। इसी तरीके से समांतर वाला देखिए 1/RP, मान लीजिए 3 गो है,
3 गो है, क्या हो गया ये, 1/rp का मान 3/r है, तो rp का मान कितना हो जाएगा, r/3। देखिए 3 गो था, तीनों सेम था, तो r/3 लिख दिए। 4 गो रहेगा, चारों सेम रहेगा तो r/4। 10 गो रहेगा तो r/10। 50 रहेगा तो r/50। 100 रहेगा तो r/100। n रहेगा तो r/n। n रहेगा तो r/n, यानी कि rp कितना हो जाएगा बाबू, r/n। लेकिन ये तब जब प्रतिरोध का मान क्या हो, सेम हो। यहां से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना, ठीक है। यहाँ से क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे बनाता है वो देखिए ना, गलती करवा देता है आपसे। क्वेश्चन बोलेगा कि एन प्रतिरोध श्रेणी क्रम और उसके बाद समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, तो आर एस अपॉन आर बी का अनुपात, यानी कि श्रेणी और समांतर का रेशियो बताना, आर एस अपॉन आर पी। तो कोई बात नहीं, निकाल लेंगे आर एस अपॉन आर पी। आर एस कितना बाबू, एन आर। आर पी कितना, आर बाई एन। एन कहाँ चला गया, ऊपर। आर से आर गया तो क्या हो गया, एन स्क्वायर अनुपात 1 हो गया। लेकिन इसी को अगर उल्टा कर दिया, इसी को अगर उल्टा कर दिया, आरपी बटा आर एस, तो क्या हो जाएगा, आर बटा एन इसका रिजल्ट है, इसका एन आर है, आर से आर गया तो क्या हो गया, 1/n²। समझ रहा है, तो इसीलिए कहते हैं गाइड थोड़ा नहीं रटना है, ठीक है। गाइड थोड़ा न रटना है। देखिए ठीक है, जिसका अगर मान लीजिए कि सिर्फ ऐसा ही है कि नहीं हमें सिर्फ 12th पास करना है, 12th के बाद ज्यादा कुछ करना नहीं है, ब्याह करेंगे बात खत्म, तो ठीक है, उसके लिए ठीक है, गाइड पास ही होना है बस। लेकिन कोई ऐसा है कि नहीं 12th के बाद पढ़ना है हमें, तो फिर गाइड आपके लिए सही नहीं है। मेहनत कर लीजिए, अच्छा 350 आएंगे का दिक्कत है, मेहनत से आएंगे अपने दम से। 400 आएंगे, मेहनत से आएंगे अपने दम पे। पता चले 450 ले भी आए और पता चले पटना औरंगाबाद 10 साल से आए पड़े हुए, कुछ हो ही नहीं रहा, दिमाग को विकसित किया नहीं। 12th आपका बेसिक आपका बिल्कुल वीक रह गया, आगे क्या कर लीजिएगा, कुछ हो पाएगा, बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसीलिए समझाते हैं हम आपको, थोड़ा चिंता है ना हमें आपकी। देखिए हाँ हकीकत है, हमें लगता है कि हम जिसको पढ़ाएं तो एक न एक दिन ऐसा टाइम आए कि हम किसी को बता सके कि इसको हम पढ़ाएं। जो वहाँ है ना, वहाँ वहाँ पे जो मंत्रालय में या फिर यहाँ या वहाँ जो भी डॉक्टर इंजीनियर जो भी या फिर कुछ भी चीज़ें, ठीक है ना, कि वहाँ जो है वो हमारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट है, तो थोड़ा अच्छा लगता है ना। ठीक है, चलिए ये समझ गए। यहाँ से अगर क्वेश्चन आपको गलती करवाना चाहेगा एग्जामिनर तो गलती नहीं करना है। चलिए अब आगे क्वेश्चन है थोड़ा, अब क्वेश्चन देखिए, यही पूछा है कि 3 ओम पे कितना वोल्टेज हो जाएगा, 6 पे कितना वोल्टेज हो जाएगा। पहले आप देखिए कि श्रेणी है कि समांतर, 3 और 6 श्रेणी है कि समांतर, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम है तो धारा सेम या वोल्टेज सेम, धारा सेम, वोल्टेज क्या हो जाएगा, अलग अलग, वोल्टेज अलग अलग आएगा। तो देख लेते हैं, यहां मान लीजिए कि यहाँ पे V1 है, यहाँ पे कितना V2 है, निकाल लेते हैं। श्रेणी में बताइए तो, अब श्रेणी में क्या था, V समानुपाती R, V समानुपाती R। एक मैथ हम आपको सिखाना चाहते हैं, थोड़ा सा देखिए उसको, मैथ शायद अगर आपको नहीं आ रहा था तो। हमारे पास 10 रुपए है, कितना, 10 रुपए, 2 लोगों में बांटना है, कितने लोगों में, 2 लोगों में, कितना, बैटरी डिस्चार्ज रे ब्रो, चलिए 2 लोगों में बांटना है, कितना, मान लीजिए कि 3:2 में बांटना है, कितना में, 3:2 में। तो कैसे बांटेंगे, मान लीजिए कि पहला आदमी को कितना मिलेगा बाबू, पहला आदमी को, मैथ वाले तो अच्छे से जानते होंगे इस चीज को। पहला का कितना है, 3 ना, 3, टोटल कितना, 3 और 2 5, और कितने रुपए हैं, 10 रुपए, 3 इंटू 10, यानी कि कितना हो गया ये, 6 रुपए। एक को मिलेगा 6 रुपए, और दूसरा का कितना, टोटल 10 था तो दूसरा को 4, नहीं तो निकाल सकते हैं, तो इससे भी निकालेंगे। दूसरा व्यक्ति को कितना मिल जाएगा बताइए,
ये 2 था ना, दूसरा का 2, टोटल कितना 5 इंटू 10 कितना हो गया है 4 रुपए। समझ गए, यही आपका मैथ यहाँ पे चलेगा। तो देखिए अब चलिए देखिए अब भी समानुपाती, मानिए V1 और V2 का रेशियो किस में जाएगा, R1 इंटू R2, V1 अप V2। बताइए R1 का मान कितना है 3, R2 का मान 6, सिंपल कीजिएगा तो 1:2। अब एक ना 1:2 में बांटना है कितने को, 15 वोल्ट को। निकाल लेते हैं V1 कितना आ जाएगा, 1/2 अब 1 3, सॉरी 6 कहाँ लिख दिया है, 1 बोल के 6 लिख रहे हैं, 1 और 2 1 3 इंटू 15 कितना हो गया, कितना हो गया 5 वोल्ट। यानी कि V1 यानी कि इसमें कितना चला गया 5 वोल्ट चलेगा। ये मेथड सीखिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है 5 वोल्ट चला गया। तो V2 पे कितना जाएगा, वो भाई 2 है बटा टोटल कितना 3 इंटू 15 तो कितना हो गया 10 वोल्ट। बोलेगा ये निकालना गई तो हमें भी आ रहा था, टोटल 15 है, 5 इधर तो 10 उधर, सिंपल बात। ठीक है, कितना हो गया उधर 10 वोल्ट हो गया, एक पे आपका 5। देखिए तो हम जो आपको बोले थे वो सही हो गया क्या, हम आपको बोले थे कि जिसपे प्रतिरोध ज्यादा और उसमें वोल्टेज भी ज्यादा। हाँ सर बिल्कुल सही, 3 वाला पे है 5 और 3 ओम पे 5 और 6 ओम पे 10, जो हम आपको बोले थे वो चीज हो गया है। किस तरीके से बांटा जाता है वो आप सीख लिए हैं, ठीक है ना। क्या है कि क्रैश कोर्स है ना, तो इसमें इतना ज्यादा नहीं करा रहे हैं, नहीं तो अभी तो सिर्फ और सिर्फ यार आवाज वाला पता चले पूरा लेक्चर कर लिया, आवाज ही नहीं जा रहा है। नहीं तो इस पे सिर्फ और सिर्फ कितने क्वेश्चन, कम से कम 10-12 क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं सब चीजों पे करा दे। लेकिन क्रैश कोर्स है तो नहीं करा सकते ना, थोड़ा बाउंड्री है, कम समय में हमें चैप्टर खत्म करने हैं पूरे। ठीक है, और ध्यान रखिए 16 तारीख से बिल्कुल प्रॉपर लाइव चलेगा एकदम हमारा और डीके सर का ना। या तो हम पहले लेंगे या तो वो पहले क्लास ले लेंगे ना, क्लास की बात, या तो वो पहले क्लास ले लेंगे या तो हम पहले क्लास ले लेंगे। ठीक, एक साथ चलेगा, बिल्कुल ज्वाइन होना है। अब एक चीज और बता दे रहे हैं, इधर उधर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 16 तारीख से जो होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स करके पढ़ाएंगे। ठीक है, दोनों। चले आगे, चलिए ओ भी यहाँ ए बी और आपका सी। यहाँ पे एक क्वेश्चन है ना, नीट का भी आया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ए बी सी पे वोल्टेज कितना है, ए बी सी पे वोल्टेज कितना है। ठीक है, सॉल्व किया जाए, देखते हैं सॉल्व करके। सबसे पहले हम इन दोनों का रिजल्ट लेके आ जाते हैं, इन दोनों का रिजल्ट लाते हैं। देखिए भी है, ये तो आपका आर था ए की जगह। अब इन दोनों का रिजल्ट कितना है जगह 1.5 और 3 आर का निकाल सकते हैं 1.5। देखिए निकाल लेते हैं इधर साइड में, कोई दिक्कत तो है नहीं। दो का प्रतिरोध है तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। निकाल लीजिए 1.5 R इंटू 3R अपॉन 4.5 R। एक R से एक R गया, 15 3 45, ये 3 से 3 गया। इन दोनों का रिजल्ट R आएगा, आप निकाल के देख सकते हैं, समांतर क्रम है तो। ठीक है, बी और सी का रिजल्ट कितना है R है। अब आप बताइए थोड़ा, इसका भी R है इसका भी R है, ये भी है। ठीक है, अगर वोल्टेज बांटना चाहे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे ए लिख दे रहे हैं, यहाँ पे भी बी सी लिख दे रहा है ना, दोनों का रिजल्ट है तो किसमें R रेशियो R, यानी कि 1:1, यानी कि बराबर बराबर बटेगा बिल्कुल। तो अगर टोटल भी है बराबर करना है तो यहाँ पे कितना V/2 और यहाँ पे V/2।
ठीक है, बराबर करना था ना, ऐसे भी याद रखिएगा, ठीक है। अगर प्रतिरोध बराबर है तो वोल्टेज भी क्या होगा, बराबर बटेगा। प्रतिरोध बराबर है तो वोल्टेज बराबर बटेगा। प्रतिरोध बराबर, ठीक है, श्रेणी क्रम की बात चल रहा है। प्रतिरोध बराबर तो वोल्टेज बराबर बटेगा, ठीक है, विभवांतर बराबर। तो यहाँ भी v/2, यहाँ भी v/2। दूसरा चीज देखिए, ये रिजल्ट है इन दोनों का। अब ये दोनों आपस में क्या है, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में क्या होता है, वोल्टेज बराबर होता है। यानी कि जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा, यानी कि जो रिजल्ट है वही इन दोनों का विभवांतर भी है। यानी कि इसका v/2, इसका भी v/2 और इसका भी v/2। यानी कि देखा जाए तो va बराबर vb बराबर vc हो सकता है। समझ कम आए, कोई बात नहीं, समझ नहीं भी आए तो आए कि आपका बोर्ड का क्वेश्चन है नहीं ना। क्वेश्चन इस तरीके से सेट किया है, एक बोर्ड का तो एक थोड़ा सा हाई लेवल। बहुत सारे बच्चे थोड़ा हाई लेवल भी पढ़ने वाले हैं ना, तो उनके लिए ठीक है। चलते हैं अब आगे। ये तो सॉल्व कर सकते हैं, समानता क्रम है तो आर नेट कितना हो जाएगा, 1/r नेट इज इक्वल टू 1/4/1/6/1/8 कितना आ जाएगा इनका, 4 6 8 का। सॉल्व कर लीजिएगा और जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर नहीं होगा, उसको पलट दीजिएगा। काहे कि 1/r नेट का रिजल्ट आ रहा है। किसका, 1/r नेट का रिजल्ट है वो। जो भी आएगा उसको उल्टा कर दीजिएगा, उल्टा। चलिए आगे देखिए इसका रिजल्ट। इन तीनों का देखिए क्या है, श्रेणी कितना हो गया, 6। इन दोनों देखिए क्या है, श्रेणी कितना हो गया, 4। ये देखिए 2। तो 6 4 और 2 क्या होंगे आपस में, समांतर। 6 4 2 आपस में क्या होंगे, समांतर। तो 1/6 1/4 और 1/2 कितना हो जाएगा, 6 का 4 का 2 का कितना हो जाएगा बउआ, 3 2 1, सही है। यानी कि 12। वाह रे, एलसीएम आता है रे। हाँ चलिए 12। तो ये आपका 2 बार में, ये आपका 3 बार में, और ये आपका 6 बार में। तो कितना है, 3 तो 5 11 हो गया, 11/12। लेकिन ध्यान रखिए 11/12 आपका आंसर नहीं है, आपका 12/11 आंसर है। कि जिसका मान है वो आपका आर पी का है। तो सॉरी 1/rp का है। तो rp कितना हो जाएगा बाबू, 12/11 ओम। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा इनका रिजल्ट आया अभी 2 ओम भी श्रेणी में है, तो इसमें आपको 2 और ऐड करना होगा। अब जो होगा वो आपका रिजल्ट हो जाएगा। समझ गए, ठीक है। चलिए किरचॉफ का नियम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ना, बहुत बहुत बोर्ड के लिए बहुत, मतलब क्या बोले आप, महत्वपूर्ण, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ भाई साहब 2 नियम दिए थे ना। एक नियम को बोल दिए कुछ संधि का नियम, धारा का नियम, ठीक है, पहला नियम। अब एक को बोल दिया था वोल्टता का नियम, लूप का नियम, ये बोले थे ना, दूसरा नियम। पहला वाला जो था आपका आवेश संरक्षण पर आधारित था, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला वाला आवेश संरक्षण और दूसरा वाला ऊर्जा संरक्षण। पहला आवेश संरक्षण और दूसरा ऊर्जा संरक्षण। कुछ ऐसा नया बात तो बोले नहीं थे, जो हम बैटरी में समझाए थे ना आपको, वही चीज। आने वाला बराबर जाने वाला। तो किसी भी संधि पे, ठीक है, कहीं भी संधि है, तार का जो ज्वाइंट हो रहा है, कोई भी संधि है, तो ध्यान रखिएगा वहां पे टोटल धारा लगभग कितना मानते हैं, 0। और वहां पे धारा को साइन के साथ सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो वहां से बन जाता है कि आने वाला बराबर जाने वाला। जितना धारा आएगा उतना ही धारा जाएगा। आने वाला बराबर जाने वाला, आने वाली बराबर जाने वाली, और जो रुक गई वो घर वाली, ठीक है ना। दाई भाई से मजाक में बोल रहे हैं, एक ही लाइएगा और उसी को हमेशा, ठीक है, बी बना लीजिए। ये सब चीजें बेकार है भाई, ठीक है। चलिए बोलिए आप किए हैं क्या सर, हाँ। चले किरचॉफ का नियम, तो इसमें सबसे फर्स्ट नियम क्या चीज, धारा का नियम, धारा का नियम।
धारा का नियम। इसमें क्या था, पहला नियम में क्या बोला, पहला नियम में बोला था किरचॉफ भाई साहब कि किसी भी संधि पर धारा का बीजगणितीय योग 0 होता है। किसी भी संधि पर धारा का बीजगणितीय योग 0 होता है। लिख दे किसी, ये ध्यान रखिएगा 2 नंबर में भी आ सकता है, किसी संधि पर, किसी संधि पर धारा का, धारा का बीजगणितीय योग, बीज गणितीय योग, बीजगणितीय योग 0 प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं ब्रो। देखिए इधर आ रहा है I1, एक और आ रहा है I2, ये आपका I2, ये आपका I1, यहां से जा रहा है मान लीजिए I3, यहां जा रहा है एक और I4। तो ध्यान रखिएगा इन चारों धारा को जोड़िएगा तो टोटल कितना होगा, 0 साइन के साथ जोड़ा जाता है, साइन के साथ, ठीक है। यानी कि अगर एक और आया जाए तो I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, आने वाली बराबर जाने वाली, आने वाली बराबर जाने वाली, ठीक है। याद कर लीजिएगा बिल्कुल, कौन सा नियम, किरचॉफ का नियम, आने वाली बराबर जाने वाली, किसका नियम है, किरचॉफ का, कौन सा, पहला नियम, कौन सा, पहला, किस पे आधारित है, आवेश संरक्षण पे, किस पे, आवेश संरक्षण पर। आवेश संरक्षण जानते हैं ना क्या, आवेश ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाता है। बिल्कुल गलत बात है गलत बातें नहीं करने की ब्रो, गलत बातें नहीं करने का आवेश संरक्षण ये नहीं है। आवेश ना उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, इसे एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाता है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो उसको अभी जाकर के बिल्कुल गलत काट दीजिएगा, ये आवेश संरक्षण नहीं है। हम पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उस टाइम बताएंगे, ठीक है। आवेश संरक्षण क्या है, आवेश भाई उत्पन्न होते हैं, नष्ट भी होते हैं, ठीक है। आवेश संरक्षण वो नहीं है कि ना उत्पन्न कर सकते हैं नष्ट, ठीक है। एग्जाम्पल दे के समझाएंगे। तो चलिए ये किस पे आधारित है, बोला जाए गाइस, गाइस आवेश संरक्षण पर। लग रहा है कि एक ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करना पड़ेगा, पढ़ाना लिखाना छोड़, लग गाइस देखें अभी पढ़ा रहे हैं गाइस, आवेश संरक्षण पर आधारित है। यार शेयर कर दिया करो भैया, व्यूज जाता नहीं है, देख लिया करो कभी, ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ आता है आपको, नहीं ना। देखिए शेयर कीजिए, क्या होगा, कोई मान लीजिए कोई मैडम ट्यूशन करा रही है ना, फिजिक्स के, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन करा रही है, बता नहीं रही, एक सिर्फ क्वेश्चन, ठीक है। देखते भाई उसमें 800 900 1000 ज्वाइन है, आधा तो कमेंट ही करे रह जाते हैं। लड़की के नाम से अगर मिल गया यूट्यूब का कोई, जैसे सुमन, हेलो सुमन तुम्हारा इंस्टा आईडी मिल सकता है क्या यही सब करे रह जाते हैं। अगर वहां जाए भी ट्यूशन देख रहे हैं तो मत कीजिए सब, वहां बिल्कुल कमेंट पे ध्यान नहीं देना, एकदम बिल्कुल लेक्चर देखते रहिए। कमेंट पे ध्यान दीजिएगा तो लेक्चर नहीं देख पाएगा। हम फिर बोल रहे हैं, जरूरी नहीं कि हमारा ये वीडियो देखें, ऐसे तो देख ही लीजिएगा, जरूरी नहीं कि हमारा ही देखे, जिसका भी देखे एकदम 100%, मतलब 100 नहीं दे सकते तो 90% तो देखे अच्छे से, ठीक है। वहां सिर्फ कमेंट करने और कमेंट पढ़ने मत जाइए ना, आपको कैसा पता, आप भी करते हैं क्या, पर लड़की वाला अकाउंट हमारा ही है चलिए किस पर आधारित है, आवेश संरक्षण, मजाक करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन आ गया, इसको सॉल्व किया जाए। हाँ हट के सॉल्व किया जाए इसको, आवेश संरक्षण वाला, किरचॉफ का पहला नियम। पूरा सॉल्व तो कर ही लीजिएगा, कितना आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, हार्ड नहीं है।
मान लीजिए कि 2 नंबर में आया तो कैसे लिखेंगे? सिर्फ उतना ही लिखेंगे तो मिल जाएगा। नहीं, उसको और बना सकते हैं। जैसे धारा था ना, आने वाली बराबर जाने वाली, तो धारा क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर। तो ऐसे भी बोल सकते हैं आप कि प्रति सेकंड जितना आवेश संधि बिंदु की ओर आती है, उतना ही आवेश प्रति सेकंड संधि बिंदु से दूर जाती है। जितना आवेश प्रति सेकंड संधि बिंदु की ओर आती है, उतना ही आवेश प्रति सेकंड संधि बिंदु से दूर जाती है। हेलो, हाँ बोलिए। क्लास ले रहे हैं अभी तो, क्लास ले रहे हैं, अभी आएंगे। सबका नहीं है डगमग भाई, आप ही लोग नहीं हैं। अभी हम बताएं, कम से कम 10-12 ऐसे हैं जिनको हम अभी मतलब ज्वाइन किया, पढ़ा रहे हैं। मन तो ना था इतना पढ़ाने का, दिन भर सिर्फ दोपहर में टाइम मिलता है। सब कहीं ना कहीं पहले से क्लास जा रहे हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं है, तो फिर अब मेन बात है ना कि उनके मम्मी पापा कॉल करने लगते हैं तो और थोड़ा सा मना नहीं कर पाते हैं। बाकी तो ऐसा कुछ ना, बोले पैसा कमाना है इसलिए ऐसा कुछ नहीं है bro। क्लास में ना देखना पैसा कमाना है। 300 फी में से तो 100-150 तो उन्हीं पे खत्म। टेस्ट हर संडे, टेस्ट टेस्ट हर संडे, फिजिक्स हो, ये सब बायोलॉजी सबका हर संडे। ठीक है। जनवरी में तो शेड्यूल बना दिए टेस्ट का। जनवरी में ऐसा शेड्यूल सिर्फ 2 दिन बंद, टेस्ट सिर्फ 2 दिन नहीं है। एक हमारा बर्थडे 12 जनवरी, अब एक 14 जनवरी चूड़ा दही के दिन। बाकी पूरे जनवरी टेस्ट। नवंबर में भी पूरे टेस्ट है, दिसंबर में भी पूरे टेस्ट है ना? अगर आप लोग भी अगर औरंगाबाद की टेस्ट देना आना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि पैसा लगेगा या कुछ भी। फ्री बिल्कुल। आइए टेस्ट दीजिए, वो पता भी चलेगा आपका औकात थोड़ा, कि फिजिक्स में आप कहाँ पे हैं, बाकी चीजों में और कहाँ कहाँ पे हैं। चले, चलिए देखिए। इसमें धारा निकालना बहुत सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन बहुत सिंपल, कोई हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है। 10 आया, 2 इधर गया, तो बाबू ये क्या होगा? 8। 8 इधर, 1 इधर गया, तो इसमें क्या होगा? 7। ठीक है। 5 इधर चल गया, 2 इधर आया। अब 5 इधर चल गया तो 2 बचल होगा, और 2 और आ गया, तो इसमें कितना होगा? 4 एम्पियर। कितना होगा? 4 एम्पियर। हो गया, खत्म। समझ गया? नहीं, एक बार और। 10 आया, 2 इधर गया, तो कितना बचा? 8। 1 इधर गया, तो इसमें कितना होगा? 7। 5 इधर आ गया, तो कितना बचा होगा? 2। और 2 और आ रहा है, तो 2 2 4। इसमें 4 आया, 1 इधर गया, कितना? 3। 5 आया, 2 आया, 3 इधर आया, तो कितना हो गया? 5 3 8 और 2 10, यानी कि इसमें कितना होगा? 10 एम्पियर। 10 में से 4 इधर गया, 1 इधर गया, कितना बच गया? 5 बच गया, तो 5 एम्पियर। आने वाली बराबर जाने वाली ना, आ रही है 10, जा रहा है इधर 5, तो इधर 5 गया होगा। ठीक है, 10 हो गया। चले आगे देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, बोर्ड के लिए नहीं, कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है, बोलना आसान आसान क्वेश्चन के बीच एक थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन भी दे दे रहे हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। अभी ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग 3 गो मेथड से सॉल्व करेंगे। किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम, और सेल। सेल जब पढ़ लेंगे तो वहां भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, इस 3 ओम में कितना धारा होगा? ये जो यहाँ से जा रहा है ना, इसमें कितना धारा होगा, कितना करंट होगा, यही पूछ रहा है। देखिए 15 वोल्ट है, 6 ओम है। 45 वोल्ट है, 6 ओम है, और बीच में 3 ओम है। 3 ओम में कितना धारा है? नहीं पता। सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इतना अगर सॉल्व करते तो फिजिक्स थोड़ी वीक रहता है आपका। कोई बात नहीं, नहीं हो पा रहा है तो है ना, अभी बता दे रहे हैं, सिखा दे रहे हैं। फिजिक्स एक जादू है, जो इसको समझ जाओ जादूगर, और जो इसको समझा दे वो जादूगर का, अबे नहीं, गलत नहीं, जादूगर का भाई। पता है क्या सोच रहे थे तुम? जादूगर का भाई। फिजिक्स एक जादू है, और जो इसको समझ जाए वो जादूगर, और जो इसको समझा दे वो जादूगर का भाई। कहाँ ध्यान चला जाता है। देखिए, हमें नहीं पता कि 3 ओम में कितना धारा है, हमें नहीं पता है 3 ओम में कितना धारा है, लेकिन मान लेते हैं कि यहां से करंट आ रहा है कितना? I1। यहां से करंट कितना आ रहा है? I2। और यहां से करंट करंट कितना आ रहा है? I3।
और तीनों इस संधि बिंदु पे मिल रहा है। इधर से I1, इधर से I2, इधर से I3। बोलेगा ऐसा हो सकता है क्या, सिर्फ करंट आ रहा जा तो है नहीं रहा? बिल्कुल, हमें सिर्फ हमने माना है, अगर हमने गलत माना होगा तो बिल्कुल आंसर गलत तो नहीं आएगा, सही आएगा, लेकिन साइन अलग हो जाएगा। ठीक है, साइन अलग आ जाएगा। समझ गए? तो ठीक है, चलिए। तो एक चीज देखिए, I1, I2 और I3, इन तीनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 0। I1, I2 और I3 तीनों को जोड़ेंगे तो बहुत 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे I1 यहाँ है ना, हमें कुछ नहीं पता, मान लेते हैं कि कितना है, 0 वोल्ट पे है। ये भी हमें 0 वोल्ट पे है। अब ये कितना है? 0 वोल्ट पे है। समझे? चले आ गए? 0 ना मानिएगा तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत ना है। 0 ना मानिएगा तो भी हो जाएगा, हम लोग दूसरा वाला में 0 मान लेंगे। चलिए देखिए, I1 का मान निकाल सकते हैं आप? नहीं। तो देखिए, I बराबर V बराबर क्या था? आई आर। तो I बराबर V बटा आर। I बराबर V बटा आर। तो देखिए I1 जो हो जाएगा बाबू, I1 जो हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, यहां मान लेते हैं V वोल्ट। ठीक है, कितना? V। तो 15 माइनस V बटा 6। ये जो हम लोग पढ़ते हैं ना, V बराबर आई आर, यहाँ मेन बात V है ना, एक विभव पढ़े होंगे आप, एक विभवांतर। यहाँ जो V है ना, वो विभवांतर होता है हकीकत में। ठीक है, हम लोग विभव विभव लेके चलते हैं, क्या है? विभवांतर। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वोल्टेज होगा, कितना मान लिए V, और यहाँ पे कितना है? 15 वोल्ट। और धारा इधर जा रहा है, तो हमें पता है धारा उधर जा रहा है, तो हमें पता है कि ये आपका हाई वोल्टेज होगा, अब ये आपका लो वोल्टेज होगा, क्योंकि धारा किधर चलेगा? हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज। तो ये हमारा 15 है, ये हमारा V है। तो क्या करेंगे धारा निकालने के लिए? 15 माइनस 15 क्या हो जाएगा? 15 माइनस V बटा R कितना है? 6। 15 माइनस V बटा 6, समझ गए? प्लस I2 की जगह क्या लिखेगा? यहाँ 0, वहां V। तो 0 माइनस V, इधर ही जा रहा है ना, तो ये 0 और वो आपका V, तो 0 माइनस V बटा 3 प्लस ये देखिए 45 माइनस V, 45 माइनस V बटा 6 इजिकल टू 0, इजिकल टू 0। समझ गए? अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 ऊपर कितना हो जाएगा? 15 माइनस V, वहां कितना हो जाएगा? माइनस 2V, और फिर कितना हो जाएगा? 45 माइनस V बराबर 0। 6 भाग में तो उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया 15 माइनस V माइनस 2V प्लस 45 माइनस, सॉरी, 45 माइनस V बराबर 0। तो देखिए 60 बराबर 2 3 4 4V। तो V कितना आ गया बाबू? V आ गया 15 वोल्ट। क्या आ गया? V 15 वोल्ट आ गया। V कितना? 15 वोल्ट आ गया। यानी कि इसका मान हम लोग निकाल लिए कितना? 15 वोल्ट। तो अब हम लोग धारा भी निकाल लेंगे, धारा भी निकाल लेंगे। इसको जो हम लोग 0 माने थे ना, 0, और हम लोग ऐसा मान के चले थे कि धारा इधर जा रहा है, तो हमारा गलत हो गया ये चीज। ठीक है ना, वहां मानिए आपका मन। अब बोलिएगा कि सर हम यहाँ से जाते हुए मान सकते हैं, अरे मानिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जब आंसर आएगा वो अपने आप आपको पता चल जाएगा, सही वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको ही पता चल गया ये 15 वोल्ट है, इसको 0 माने हैं। ठीक है, तो इधर से इधर आएगा कि इधर से इधर जाएगा? बोलिए, इधर से इधर आ जाएगा। समझ गए? ठीक है, निकालिए। तो कितना हो जाएगा धारा? 15 माइनस 0 बटा 3, यानी कि 5 हो जाएगा। कितना? 5। क्या हो जाएगा धारा? 5 एम्पियर हो जाएगा। 5 एम्पियर। अगर समझ में आया तो कोई बात नहीं, समझ में आया तो लेकिन आ गया होगा। बोर्ड में इतना हार्ड नहीं आएगा ना। चलिए आगे। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग दूसरा नियम पे। कौन सा?
दूसरा नियम याद है किसी को? क्या बोलता है? किसी भी बंद पथ में एक निश्चित दिशा में चलिएगा तो टोटल जो विभवांतर है उसका योग कितना होता है? 0। टोटल विभवांतर उसका योग 0। किसी किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार, किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी बंद पथ में निश्चित दिशा में चलते हुए, किसी बंद पथ में निश्चित दिशा में चलते हुए सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग कितना मिलेगा बाबू? 0 प्राप्त होता है। उसे किरचॉफ का दूसरा नियम कहते हैं, और उसी को हम लोग वोल्टता का नियम भी कहते हैं, और उसी को हम लोग लूप का भी नियम कहते हैं। निश्चित दिशा मतलब अगर इधर जा रहे तो इधर ही चलिए, ऐसे ऐसा नहीं कि मन किया तो आधा दूर ऐसे चल रहे फिर आधा दूर से घूम के इधर से आ गए, ऐसा नहीं है। मन किया तो ऐसे चले फिर अरे नहीं ऐसा ठीक नहीं, ऐसा ऐसे चले तो ऐसे गोल घूमिए, फिर अगर इधर से चले तो इधर से ही गोल घूमिए, समझ गए? निश्चित दिशा, एक ही दिशा, ए तो यही चलेंगे, अगर ए तो यही चलेंगे। ऐसा नहीं कि आधा इधर से चले फिर आधा मन नहीं लगा फिर अरे चल इधर से चलते, ऐसा नहीं चलता। किरचॉफ का नियम आपका गलत आंसर दे देगा फिर ऐसे चलिएगा तो। ठीक है, तो चलिए बोल देते हैं, लिखना चाहे तो लिख दीजिएगा। किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार, किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी बंद पथ में निश्चित दिशा में, किसी बंद पथ में निश्चित दिशा में चलते हुए सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग कितना प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग 0 प्राप्त होगा। यदि हम लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, जितना भी बैटरी है उसका विभवांतर और जितना भी प्रतिरोध है इसका विभवांतर कितना बाबू? 0। ये हो गया आपका बैटरी का जो विभवांतर का स्रोत है। अब ये वाला हो गया आपका प्रतिरोध के सिरा पे विभवांतर, है ना? प्रतिरोध के सिरा पे भी तो विभवांतर कुछ आएगा ना, तो बैटरी वाला विभवांतर और प्रतिरोध के सिरा वाला विभवांतर दोनों को जोड़िएगा एक निश्चित दिशा में चलते हुए, तो क्या मिलेगा आपको? टोटल 0 मिलेगा। अब ये जो दूसरा वाला नियम हो किस पे आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पे। किस पे? ऊर्जा संरक्षण। बिल्कुल एकदम याद होना चाहिए, नींद से भी कोई जगह के पूछे किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण, दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण। पहला आवेश, दूसरा ऊर्जा। ठीक है, चलिए आगे। हाँ ठीक है बउआ, थोड़ा मेहनत, प्यास लग गया यार। सर जी की देखिए एक के साथ इतना बड़का बोतल दे दिया, साथ में गिलास कमी है तब से चाकन है नहीं है। चलिए ना आगे, ठीक है चलिए। साइन, साइन का बहुत सिंपल हम बता रहे हैं। ठीक है, अगर बंद पथ है ना तो जो आप याद करते उसमें बहुत ज्यादा क्या होगा, मतलब उतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा, तो कोई बात नहीं, हम सिंपल बता रहे हैं, सिंपल तरीके से लीजिएगा। मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहे हैं ऐसे, ठीक है, ये हमारे पास बैटरी है, हमारे पास प्रतिरोध है, इस तरीके से है। ठीक है, धारा इधर से निकला, इधर से चला आई और धारा यहाँ चला। ठीक है, ये आपका भी है। इस पूरे बंद पथ में अगर चलना है तो कैसे लगाया जाए किरचॉफ का दूसरा नियम, तो समझिएगा। यहाँ ए बी, इधर करते हैं सी। ठीक है, इस तरीके से चलना है आपको, यहां से चलना स्टार्ट कीजिए ऐसे। बोलेगा क्या इधर से ही चलेंगे क्या? आपका मर्जी, आप इधर से भी चले कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? देखिए यहां से चलना क्या किए, स्टार्ट किए, यहां से चलना स्टार्ट किए। तो अगर धारा, धारा भी इधर चल रहा है, आप भी इधर चल रहे हैं, धारा, धारा भी इधर जा रहा है और आप भी इधर ही जा रहे हैं, तो सिंपल याद रखिए जिधर धारा जा रहा है उधर अगर आप चलते हुए जा रहे हैं तो पॉजिटिव ले लीजिए, जिधर धारा जा रहा है उधर आप चल रहे हैं तो पॉजिटिव ले लीजिए। ठीक है, लेकिन ये बंद पथ में, सिर्फ किसमें? बंद पथ में पूरा घूमिएगा ना तो सिर्फ उसकी बात हम कर रहे हैं, खुले वाला की बात हम नहीं कर रहे ना, सिंपल बता रहे हैं ना। साइन में बहुत होगा गलती हो जाता है, साइन किस तरीके से लिया जाए, अब अलग अलग बताते हैं कि आप जिधर जा रहे हैं धारा विपरीत जा रहा है तो ई माइनस लीजिए, तो यार कुछ ऐसा नहीं। ठीक है, देखिए जिधर धारा जा रहा है उधर ही आप जा रहे हैं तो क्या लीजिएगा? प्लस।
या मान लीजिए इसका मान आर है तो क्या हो जाएगा बाबू, आई आर। विभवांतर यहाँ पे ही हो जाएगा ना, आई आर। अब जैसे ही आप आए तो बैटरी का कौन सा सिरा मिला, लो पोटेंशियल की हाई वाला। आप जैसे ही आए तो सबसे पहले आपको लो वाला मिला, तो अगर लो वाला मिला तो उसको क्या लीजिए, माइनस। फिर पूरा घूमिए, कहीं कुछ नहीं मिला, बराबर जीरो। चमका, नहीं चमका, कोई बात नहीं, एक और देखते हैं, एक और देखते हैं, लगाने के लिए सीखते हैं किस तरीके से लगाया जाए। देखिए ये भी है, ये आपका आर है, ये आपका आर है, ये आर है, और ये आपका भी वन कर देते, इसको भी टू कर देता है। सबसे पहले नाम, सबसे पहले ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। मान लीजिए यहां से धारा निकल रहा है कितना, आई। कितना निकल रहा है, आई। कितने मिनट, 55 मिनट हो गया ना। कितना निकल रहा है, आई। तो यहां से भी आई, आई, इधर से भी आई, इधर से भी आई। चलिए आप बोलिए किधर से चले, यहाँ से चलना स्टार्ट करें, ठीक है, यहाँ से चलना हमें स्टार्ट करते हैं। चलिए आप चलते गए चलते गए, क्या मिला, प्रतिरोध। जैसे ही प्रतिरोध मिला तो चमकना चाहिए भाई, यहाँ पे विभवांतर होगा। प्रतिरोध मिला तो वहां पे क्या है, विभवांतर, तो वहां पे लिखेंगे कितना धारा माने थे आप, आई ना, तो इसमें कितना हो जाएगा, आई आर। बोलिए साइन क्या ले, आप इधर से चल रहे हैं, धारा भी इधर ही जा रहा है तो पॉजिटिव। आप इधर से चल रहे हैं, धारा भी इधर ही जा रहा है तो पॉजिटिव। फिर चले, फिर आपको मिला, चमकना चाहिए यहाँ भी विभवांतर। आर मान है तो उसका भी क्या हो जाएगा, आई आर। फिर चले, चलते चलते चलते, ओ बैटरी का हाई पोटेंशियल मिला तो पॉजिटिव V2। फिर चले, आर मिला तो क्या हो गया, आई आर। जिधर धारा जा रहा है आप भी उधर ही चल रहा है। एक चीज और, किसी के मन में अगर ऐसा आ रहा होगा कि सर हम यहाँ सही से चलेंगे और फिर यहाँ सही से मुड़ जाए, आपके मर्जी से हिसाब से थोड़ी चल रहा है। हम बोले निश्चित दिशा, अगर इधर से चल रहे हैं तो इधर ही से घूमिए। फिर आपको उल्टा घूमना था तो यहाँ से घूमते, आंसर सेम आएगा, आंसर अलग नहीं आएगा, सेम आएगा, ठीक है। अब चले तो आपको एक दूसरा बैटरी मिला, लेकिन उसका सबसे पहले क्या मिल गया, लो वाला। लो वाला मिल गया तो क्या लिखेगा, माइनस V1 बराबर जीरो। समझ आया, चमका कि नहीं, नहीं चमका तो बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा और एग्जांपल देके समझाएंगे, ठीक है। जिधर आप उधर धारा पॉजिटिव, जिधर आप उधर धारा पॉजिटिव। हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। आ रहे बस क्लास ले रहे, क्लास रोटी बनाइए ना, आ रहे, ठीक। अरे शादी ना हुआ, बीवी नहीं है हमारी, रोटी बनी वाले सबके शादी, शादी नहीं हुआ बे। हम जा रहे थे वहां बगल में और हैं 11th 12th वाले, तो उनका कॉल है कब आना है, खाना क्या बना है, रोटी बनाइए, बाकी इधर से कुछ लेके जाएंगे, समझ ही रहे हैं क्या लेके जा सकते हैं इधर से, वही जो सबका फेवरेट है। चलिए आगे, जिधर आप उधर धारा पॉजिटिव, जिधर आप उसके विपरीत धारा निगेटिव। बैटरी का हाई पोटेंशियल मिल गया तो पॉजिटिव लिखना है, बैटरी का लो पोटेंशियल मिल गया तो निगेटिव लिखना है। एक बार और साथ साथ बोलिए, जिधर आप जा रहे हैं उधर ही धारा जा रहा है तो प्लस, जिधर आप जा रहे हैं उसके विपरीत धारा आ रहा है तो माइनस। अगर बैटरी का आपका उच्च विभव मिला तो प्लस में लिखना है, बैटरी का निम्न विभव मिला तो माइनस में लिखना है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अब आगे, किरचॉफ का दूसरा नियम हो गया। अच्छा फिर देखिए सेम क्वेश्चन, इसमें आंसर याद था ना, कितना था, 5। इससे भी दूसरा नियम से भी सॉल्व करेंगे, हमें ना वहां 5 ही लेके आएंगे, देखते हैं आता है कि ना आता है। और फिर बैटरी वाला से भी सॉल्व करेंगे, उससे भी 5 लाएंगे। आप देखिएगा जादू होगा, चाहे किरचॉफ का पहला नियम, चाहे दूसरा नियम, चाहे बैटरी, तीनों से 5 ही आएगा। अब आपको देखना है कि कौन सबसे छोटा और कौन सबसे आसान मेथड है, वही सीखे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और चलते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ पे एक चीज ना, आपके शायद एक बार आया हुआ भी है सब्जेक्टिव 2 नंबर में, कि जो किरचॉफ का दूसरा नियम है वो हमें बताइए कि ऊर्जा संरक्षण पे, सॉरी क्या था क्वेश्चन, किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पे कैसे आधारित है, क्यों आधारित है, सिद्ध करे, ऐसा कुछ पूछा था, ठीक है, पूरा याद नहीं आ रहा है, ठीक है।
और बंद पथ में टोटल कितना हो जा रहा है वोल्टेज विभवांतर 0, बंद पथ में टोटल 0। कैसे मिल रहा था समझिएगा। हमारे पास दो तरीके के होते हैं बल, एक आपका दो तरीके के क्षेत्र हैं हमारे पास, एक आपका संरक्षित क्षेत्र, एक आपका असंरक्षित क्षेत्र। कौन कौन सा बउआ? एक संरक्षित और दूसरा असंरक्षित। संरक्षित में ध्यान दीजिएगा कि अगर पूरा गोले गोले घूमिएगा, पूरा गोले गोले घूमिएगा तो संरक्षित में टोटल कार्य कितना मिलता है? 0। टोटल कार्य 0। और असंरक्षित में घूमिएगा तो टोटल कार्य 0 नहीं मिलता है। कोई दिक्कत नहीं। तो जब विद्युत क्षेत्र है वो आपका क्या है? संरक्षित की असंरक्षित? आपके लिए क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र संरक्षित की असंरक्षित? बोले ये कहा है भाई, बवाल कुछ लिखा है? कोई बवाल वाल नहीं है, ठीक है, फिजिक्स ही है। विद्युत क्षेत्र संरक्षित की असंरक्षित? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो संरक्षित है कि असंरक्षित? किसी का आंसर, कोई आंसर दे सकता है? नहीं बउआ, ये दोनों है, संरक्षित भी और असंरक्षित भी। बोलेगा इससे कैसे? देखिए विद्युत क्षेत्र अभी तक शायद आप नहीं पढ़ा होगा तो पता नहीं है ना। यहाँ पे एक चीज और है कि पहला चैप्टर तो हर कोई अच्छा सा पढ़ लेता है, बाकी उसके आगे वाला चैप्टर सब नील बटा सन्नाटा। गलती आपका ना है, गलती टीचर का भी है, ठीक है, आप ही का गलती नहीं है। जिससे देखिए माइंड में ये रहता है कि न्यू बच्चे आए ना सीधे जनवरी में, तो हमें इन सभी बच्चों को रोकना है। तो रोकना है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को 2.5 महीना 3 महीना लेके चले जाएंगे। छोटा चैप्टर है, कम ज्यादा ऑप्टिक्स से तो कम ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ऑप्टिक्स आपका बड़ा चैप्टर है, क्वेश्चन भी अच्छा खासा आता है, तो उसको 10 दिन 15 दिन में खत्म, ठीक है। तो ये खेला होता है बाबू, खेला हो बे आप लोग के साथ खेला हो बे, ठीक है। अभी संडे संडे 2-2 घंटा एक्स्ट्रा क्लास चलेगा, खेला हो बे। गलती आपकी थोड़ी, गलती टीचर की है ना, उनकी गलती आपको भुगतना पड़ता है, सिलेबस खत्म करना। अब आपके दिमाग में भी रहता है सिलेबस खत्म मतलब तैयारी कंप्लीट, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टाइम बचाना चाहिए था, जो टाइम हम कहाँ लगाते हैं? ऑप्टिक्स में। बच्चे रुके ना रुके वो आपका टेंशन थोड़ी, आप रिजल्ट अच्छा दीजिए, अपने आप बच्चे रुकेंगे, ठीक है। रिजल्ट अच्छा बेहतर अपने आप। ऐसा नहीं 2025 वाला रिजल्ट में 2024 का रिजल्ट टेलीग्राम पे शेयर कर दिए, बच्चे देख के खुश, अरे देखिए अच्छा रिजल्ट है, धोखा मत खाइए। जो 25 का रिजल्ट टेलीग्राम पे शेयर किया गया है वो आपका 2024 का, 24 के बच्चों का है। पता चला कि 26 वाला 23 और 22 का ना शेयर किया जाए, तो ये चीजें हमें थोड़ा सा खराब लगता है, ठीक है। मतलब ठीक है, 9th 10th 11th 12th उतना अच्छे से परिपक्व नहीं हो पाते हैं, हमें कुछ पता नहीं चल पाता है, ठीक है। हम भी इन सब चीज़ों से गुजरे हुए हैं। देखिए कोटा में गए थे एक टीचर थे, ठीक है, नाम हम नहीं लेंगे। टीचर थे वो केमिस्ट्री का टीचर थे, ठीक है। वो हमें फिजिकल केमिस्ट्री पूरा पढ़ाए। एक और टीचर थे आईटी का थे, वो आईटी शायद कानपुर या दिल्ली का थे, इनऑर्गेनिक का टीचर थे जो आईटी वाले थे। और जो ये टीचर थे केमिस्ट्री वाले फिजिकल का थे। वहाँ चैप्टर वाइज टीचर आते हैं ना, हर चैप्टर का अलग अलग टीचर। तो जो फिजिकल वाले थे वो केमिस्ट्री इंतजार करते थे भाई, हम सब को कब आएंगे, कब उनका क्लास होगा। बड़ा मजा आता, हंसाते बिल्कुल एकदम, और पूरा एकदम नाच नाच के पढ़ाते थे, पूरा मजा आता था पूरा। और केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक वाला अगर गलती से भी इधर उधर देख लिया, खड़ा हो, खड़ा हो। कोचिंग, कोचिंग इससे स्टार्ट है, समझ गए ना, ठीक है। तो जब हम लोग टेस्ट देने गए या फिर जब हम लोग जो भी नीट का एग्जाम दिए तो पता चला कि फिजिकल केमिस्ट्री में तो कुछ ना हुआ। अब इनऑर्गेनिक जिसमें जिनको हम बहुत खड़ूस समझते थे, मतलब जिनके क्लास में क्लास करने का मन नहीं था, भाई बात ना करे देवे तू यार, देखे ना देवे तू इधर उधर, ठीक है। वो उनका पता चला कि उनका पढ़ाया हुआ पूरा याद है, पूरा याद है बिल्कुल, ठीक है। इनऑर्गेनिक पेन भी उठाने की जरूरत नहीं, चाहे आपकी कोई सा भी चैप्टर हो जाए, कोऑर्डिनेशन हो जाए, केमिकल बॉन्डिंग में इतना हाइब्रिडाइजेशन, ये सब बॉन्डिंग किसी भी चीजों में नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं। हाइब्रिडाइजेशन तो ऐसे कर दिए थे ज्यादा 5 से 6 सेकंड, ठीक है। 6 सेकंड तो ज्यादा बोल दिया, 4 से 5 सेकंड बस कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन, मतलब क्वेश्चन बोलिए आंसर पाइए। इस तरीके से उन्होंने हमें हमें हमारा तैयारी करा दी थी इनऑर्गेनिक का। तो एक चीज हमें उस टाइम समझ नहीं आता, बाद में पता चला कि नहीं इनऑर्गेनिक वाले अच्छे थे, जो शांति से पढ़ाते थे, नाचते नहीं थे। और जो फिजिकल वाले थे वो तो हमारे साथ ही खेला होबे करके चले गए, खेला खेल,
तो ये सब चीजों का ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए आगे देखें, जो आपका विद्युत क्षेत्र है हमारे पास दो तरह का, संरक्षी और असंरक्षी। बोलिएगा संरक्षी असंरक्षी दो तरीके का विद्युत क्षेत्र कैसे? अगर आवेश है चार्ज, इसके वजह से जो आपका विद्युत क्षेत्र आया वो क्या है बाबू? संरक्षी। एक चैप्टर और ईएमआई में पढ़े होंगे शायद आप ना, वहां प्रेरित विद्युत क्षेत्र भी होता है, आता है। प्रेरित विद्युत क्षेत्र वो आपका असंरक्षी है। क्या है? असंरक्षी। प्रेरित विद्युत क्षेत्र वाला असंरक्षी, और जो चार्ज की वजह से आ रहा है वो आपका संरक्षी। तो ये बताइए कि यहाँ पे जो करंट आ रहा था पूरे परिपथ में वो चार्ज की वजह से आ रहा था ना, तो यानी कि यहाँ जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कौन सा? संरक्षी वाला। कौन सा? संरक्षी वाला। तो देखिए संरक्षी वाले की वजह से टोटल कार्य कितना बाबू? जीरो। पूरा घूम रहे हैं ना, गोले गोले घूम रहे हैं, तो टोटल कार्य जीरो। और डब्ल्यू का फॉर्मूला हमें याद है, क्यू डेल्टा भी कितना? जीरो। डब्ल्यू की जगह क्या? क्यू डेल्टा भी। ठीक है, तो डेल्टा भी बराबर जीरो, यानी कि टोटल विभवांतर कितना हो गया होगा? जीरो। यहीं से नियम आया है, देखिए किरचॉफ का। किरचॉफ को अलग से थोड़ी दिमाग लगा के दे दिए थे यार, समझ गए? कहां से आया? जो स्थिर विद्युत क्षेत्र है, जो आवेश के वजह से आ रहा है, जो स्थिर विद्युत क्षेत्र है वो कैसा है? संरक्षी है। और जो प्रेरित विद्युत क्षेत्र है वो कैसा है? असंरक्षी है। ये शायद आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, मिलेगा गाइड वाइड में, या फिर आप याद कर रहोगे कुछ तो मिल रहा होगा। कहीं ऐसा होगा कि बंद पथ में टोटल कार्य कहीं आ रहा होगा जीरो, कहीं आ रहा होगा जीरो नहीं, तो बच्चे का करते मतलब गाइड वाला आंसर गलत दिया है, कहीं जीरो कर दिया, कहीं जीरो नहीं किया। आंसर गलत नहीं होगा। उस संरक्षित जो प्रेरित वाला होगा ना उसके वजह से जीरो नहीं होगा, लेकिन जो आपका स्थिर विद्युत क्षेत्र होगा ना उसका जीरो होगा, उसका कार्य जीरो होगा। समझे? नहीं समझे? एक बार सुनिए, स्थिर विद्युत क्षेत्र जो आवेश की वजह से आ रहा है, पूरा पथ में घूमिएगा तो कार्य जीरो, लेकिन जो प्रेरित विद्युत क्षेत्र है उसकी वजह से पूरा घूमिएगा तो जीरो नहीं। समझ गए? यहां जो आया है वो स्थिर विद्युत क्षेत्र है, इसी की वजह से देखिए किरचॉफ का दूसरा नियम आया है, किरचॉफ का दूसरा नियम। ठीक है, चले आगे। देखिए टाइम 1 घंटा 7 मिनट हो गया है। इस क्वेश्चन को हम लोग अगला क्लास में जोड़ लेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा टॉपिक पे चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन कर लेते हैं, आसानी से हो जाएगा। देखिए करंट यहाँ आया, यहाँ आया। अब इसको दो रास्ता मिला, एक इधर और एक इधर। ठीक है, ये रास्ता भी, ये रास्ता भी। तो देखिएगा अगर तुल्य प्रतिरोध बोला है तो हम उसी का निकालते हैं जिसमें करंट जा रहा है, जिसमें करंट नहीं जाएगा उसका हम लोग नहीं काउंट करते हैं। तो आप खुद बताइए, आपको दो रास्ता मिला, एक भीड़ वाला अब एक आपका बिल्कुल कोई भीड़ नहीं है। किससे जाना पसंद कीजिएगा? जिसमें कोई भीड़ नहीं है, यानी कि इधर से धारा जाएगा। ये आपका फालतू का सर्किट है। तो देखिए एक्स और वाई के बीच सिर्फ एक ही प्रतिरोध है, एक्स और वाई के बीच सिर्फ एक प्रतिरोध है, तो आर एक्स वाई बराबर आर आ गया आपका आंसर। इसको देखिए, देखिए इस तरीके से। अब बोलिएगा सर इधर से आया, इधर चला गया, अरे इधर एगो तो मिल गया। अच्छा ठीक है, इधर से चलते, इधर आया, ऐसे आया, ऐसे एगो तो मिल गया। तो यहाँ बिंदु विभव से सॉल्व होगा बउआ। अगर तार ऐसे बोला, अगर यहाँ का विभव 4 वोल्ट तो हम लोग मानते हैं कि यहाँ का भी कितना है? 4 है, जब तक उसके बीच कुछ यंत्र या प्रतिरोध नहीं आ जाए। तो देखिए, देखिए यहाँ x है तब होगा, यहाँ भी x, ये आया, यहाँ भी x। ये देखिए यहाँ y होगा तो यहाँ भी y। अब दो का बिंदु कर लीजिए x और y। चलिए x और y के बीच एगो प्रतिरोध बना दिए। ठीक है, x और y के बीच एक और बना दिए, x और y के बीच एक और बना दिए। देखिए समांतर क्रम हो गया। अब तीनों का मान सेम है तो क्या हो जाएगा? r बाई 3। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तीन गो है, तीनों का मान सेम है, आर आर आर। बोलिए कैसे सेम है? आप लिखेगा? हाँ लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? r/3 हो गया, बात खत्म। चलते आगे। व्हीटस्टोन ब्रिज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, 5 नंबर के लिए भी, और यहाँ से हाँ नहीं 5 के लिए ही ऑब्जेक्टिव क्या क्वेश्चन आएगा यहाँ से 5 नंबर के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एक चैप्टर का। ये हुआ और विभवमापी हुआ ना, व्हीटस्टोन ब्रिज और विभवमापी। सबसे पहले हम लोग देखिए 5 नंबर अगर हम डायरेक्ट यहाँ करा दे तो आपसे याद ना होगा, याद होगा तो 1 दिन 2 दिन रहेगा दिमाग में, भूल जाइएगा।
ठीक है, हमें पता है ये चीज। तो हम लोग सबसे पहले एक देखेंगे मैथ किस तरीके से निकाला जाता है, हम लोग देखेंगे इसमें जो जो क्वेश्चन है वो, और उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका लैंग्वेज, जो कि आपका शॉर्ट वीडियो पे आ जाएगा, ठीक है, कल या परसों। व्हीट स्टोन ब्रिज पता तो होगा ही आपको, व्हीट स्टोन ब्रिज, हाँ बिल्कुल पता है हमें व्हीट स्टोन ब्रिज। तो चले आगे, चलिए देखिए। जी, यहाँ एक और कुंजी लगा देता है K2, ठीक है। देखिए यहाँ एक और कुंजी लगा दीजिए K1। एनसीईआरटी में भी पूछा है सबसे पहले कौन सा कुंजी स्टार्ट कीजिएगा, K1 या K2। चित्र अच्छा नहीं बना तो कोई बात नहीं, इतना भावनाओं को समझिए बस। ये एक प्रतिरोध है आपका, यहाँ एक प्रतिरोध है, यहाँ, यहाँ, ये आपका भी वोल्ट है, ठीक है। अब देखिए श्रेणी है समांतर, श्रेणी है कि समांतर, दिखाई दे रहा था। बोले सर हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ से जब धारा आया तो दो भागों में बटा, ठीक है। इसमें कुछ होगा, इसमें कुछ नाम भी दे दें, इसका P Q, ये आपका R, अब ये वाला आपका S। सबसे पहले यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा उसको देखते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज किस लिए है, तो कोई भी अज्ञात प्रतिरोध है उसका मान निकालने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, व्हीट स्टोन ब्रिज जो है बाबू किसके लिए है, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए। चार को में से कोई एगो हमें नहीं पता है, उसका मान ज्ञात करेंगे। समझ में आया, हाँ बिल्कुल आया। देखिए कहानी क्या चलता है इसमें वो समझिएगा। हम लोग यहाँ पे स्विच दबाए, ठीक है, धारा बहना स्टार्ट हुआ, इधर धारा जाएगा, इधर धारा जाएगा, कुछ धारा यहाँ से इधर आ गया, इधर से इधर चल गया, स्विच ऑन किया है, ठीक है। जैसी धारा इसमें आएगा तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होगा, ठीक है, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होगा जब इसमें करंट आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कुछ चेंज करते हैं P Q और R को, कुछ प्रतिरोध कम ज्यादा ऐसे कर करके चेंज करते हैं। अब एक टाइम ऐसा आता है, ठीक है, एक टाइम ऐसा आ जाता है ना कि इसका विभव और इसका विभव दोनों क्या हो जाते हैं आपस में बराबर, क्या हो जाएंगे दोनों बराबर। और जैसे आपका इस पॉइंट का विभव और इस पॉइंट का विभव बराबर होगा तो यहाँ से धारा बहना बंद, यानी कि एक चीज देखिए, अगर दोनों का विभव बराबर है ना तो इसमें धारा नहीं बह रहा है, यानी कि इन दोनों का विभव बराबर है ना तो इसमें धारा नहीं आएगा, यानी कि इधर से जो धारा है वो इधर आ जाएगा, इधर से जो आएगा वो इधर चला जाएगा। समझ गए, ठीक है। इसको बोलते हैं संतुलन की स्थिति, क्या बोलेंगे, संतुलन की स्थिति। संतुलन की स्थिति में क्या होता है, देखिए संतुलन की स्थिति में क्या होता है, बी का और डी का विभव दोनों आपस में बराबर हो जाता है। अब कब बराबर होंगे, कब हम ऐसा मानेंगे कि संतुलन की स्थिति है, तो देखिए ये वाला विभव पी, सॉरी विभव करें प्रतिरोध, अब ये वाला प्रतिरोध का अनुपात, ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध क्या होंगे आपस में बराबर, क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। जैसे ये बराबर आएगा तो समझिए कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, संतुलित है। P बाई क्यू बराबर R बाई एस, P बाई क्यू बराबर R बाई एस। जैसे बराबर आया इसका मतलब कि क्या है, संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज है, संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज है। और जैसे संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज बोला तो यहाँ पे वी बी बराबर वी डी, इसका विभव आपस में बराबर, यानी कि इसमें से कोई धारा नहीं जा रहा है, इसमें से कोई धारा नहीं जा रहा है, यानी कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप नहीं होगा। तो बीच वाले भुजा को हम लोग हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बीच वाले भुजा को हम लोग हटा सकते हैं। संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज में बीच वाले जो है भुजा उसको हम लोग हटा सकते हैं या फिर इंटरचेंज भी कर सकते हैं, एनसीईआरटी का लाइन है, इन दोनों का आपस में बदल भी सकते हैं, एनसीईआरटी का, ठीक है, बिल्कुल बदल सकते हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं। समझ में आया। एक चीज और पूछा है कि इस कुंजी को इस कुंजी में सबसे पहले कौन स्टार्ट कीजिएगा, इसको फिर इसको। खैर प्रैक्टिकल में तो बिहार बोर्ड में पैसा दीजिए नंबर मिलता है ना, पैसा दीजिए और नंबर मिलता है, लेकिन जब राजस्थान बोर्ड होगा तो ऐसा नहीं होगा, व्हीट स्टोन बिल्कुल आपको
दिखाना पड़ेगा पी बाई क्यू बराबर आर बी एस, दोनों का वोल्टेज बराबर हो, गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं आना चाहिए। बैठेंगे वहां पे 3-4 आदमी बिल्कुल और देखते रहेंगे आप क्या क्या कर रहे हैं, उसके हिसाब से फिर नंबर मिलता है प्रैक्टिकल में। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। समझ गए वी टेस्ट प्लीज। क्या आ गया रिजल्ट, पी बाई क्यू बराबर आर बाई एस। भुजा को क्या कर सकते हैं बाबू, हटा सकते हैं बीच वाले को। एक चीज और, वी बराबर वी डी बराबर वी डी आ गया हमारे पास, ठीक। इसको क्या बोलेंगे, संतुलित वीटस्टोन ब्रिज। चलिए आगे। मान लीजिए सर अगर असंतुलित हो गया तो, देखिए असंतुलित हो गया तो, बोलिए इतना शॉर्टकट करा दिए हैं, अरे सॉल्व कराएंगे ना 5 नंबर में, क्या है टेंशन लिया है। पी क्यू आर एस, यहाँ बी है, गैल्वेनोमीटर है, कुंजी है K2, पहले 3 बनाना सीख जाइए। यहाँ आपका डी है, ए बिंदु सी बिंदु, यहाँ भी यही चीज है, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि आपका P बाई क्यू R बाई एस से क्या है, बड़ा है, तो ये आपका असंतुलित हो गया। क्या हो गया, असंतुलित। अब B और V का विभव बराबर नहीं होंगे, यानी कि इसमें धारा बहेगा, बहेगा तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आएगा। समझ गए, तो समझिए याद किसे किया जाए। देखिए ये पहला केस, तो देखिए जब ऊपर वाला अनुपात ज्यादा है तो ध्यान रखिएगा ई वाला विभव क्या होता है, ज्यादा, यानी कि भी डी ज्यादा है किससे, भी बी से। क्या ज्यादा है, भी डी ज्यादा है किससे, भी बी से। तो अगर धारा पूछ लिया जाए तो, धारा पूछ लिया जाए तो किधर होगा, 2 मिनट, धारा पूछ लिया जाए तो किधर होगा, धारा आपका हो जाएगा डी से बी की ओर। कैसे, क्योंकि आपका हाई वोल्टेज हो गया, अभी आपका लो हो गया, तो हाई से लो की ओर इधर धारा जाएगा। समझ गए ऊपर। अब इसी में सेकंड केस, मान लीजिए कि P बाई क्यू से बड़ा कुछ है आपका R बाई एस, तो नीचे वाला बड़ा है तो ध्यान रखिएगा ऊपर वाला वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा, तो I किधर हो जाएगा बाबू, B से D, किधर, B से D। समझ गए, समझे। P बाई क्यू से ज्यादा है आपका R बाई एस, ठीक है। B भी ज्यादा है आपका VD से, तो करंट हाँ सब सही है। समझ गए, ये हम लोग वीटस्टोन आज कंप्लीट कर लिए। अब आपका सब्जेक्टिव क्या बच गया, वीटस्टोन 20 बच गया, सब्जेक्टिव सिखाएंगे किस तरीके से लिखा जाएगा क्या होगा। और सब्जेक्टिव क्या बच गया, प्रतिरोध का, श्रेणी क्रम और समानता का, वो भी हम डाल देंगे है ना, ताकि क्या पता आ जाए तो, ठीक है। और कुछ सब्जेक्टिव नहीं, ठीक। अगला लेक्चर जो होगा वो आपका सेल का होगा, बैटरी बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे, श्रेणी क्रम समानता क्रम जो भी वहां से क्वेश्चन बनेगा कंप्लीट, और फिर उसके अगला लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे विभव मापी का, और क्या कार्य ऊर्जा का, इन सब का। तो 2 लेक्चर और फिर कंप्लीट। देखिए लेक्चर, शेयर भी कीजिए, क्वेश्चन आएगा तो यहीं से, ठीक है। और 16 तारीख से, सॉरी 15 से लाइव, बिल्कुल लाइव भी क्लास आएगा, रिकॉर्डिंग भी आएगा, क्योंकि खत्म करना है ना, तो कुछ जो चैप्टर का लाइव आएगा उसका रिकॉर्डिंग नहीं, दूसरे का फिर रिकॉर्डिंग भी आता रहेगा। चलिए मिलते हैं फिर कल